गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक। हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोलिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड लास्ट वन इज विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो कुछ लास्ट प्रॉपर्टीज आपकी रह गई थी। ये है आपके पास नेक्स्ट वन इज सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी। ये दो प्रॉपर्टी हो रहेगी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2 नंबर में या 4 नंबर में ये बहुत बार पूछी गई है कि सरफेस टेंशन होता क्या। लेट अस सी सरफेस टेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन? देखिए नाम से पता चल रहा है कि सरफेस टेंशन है क्या। सरफेस टेंशन जब किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उस स्थिति को आप कह सकते हो सरफेस टेंशन। ये तो बात हुई जनरल से वे में, लेकिन अगर हाइड्रोलिक्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सरफेस टेंशन क्या होगी? सरफेस टेंशन हाइड्रोलिक्स की फॉर्म में क्या होगी? सिंपल सी डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स required to maintain itself per unit length। किसकी लेंथ है? पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्लूइड। किसकी? क्योंकि हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ऑफ द फ्लूइड या फ्लूइड्स की लेयर और फ्लूइड्स लेयर और आप इसे कह सकते हो समटाइम्स फ्लूइड की फिल्म। सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपके पास एक कंटेनर है, मान लीजिए ये छोटा सा कंटेनर है और उसके अंदर आपने कुछ पानी डिजोल्व किया, पानी भर रखा है, तो ये आपका सरफेस होगा ना कि पानी इस सतह तक आ रखा है, इसमें इस सतह तक आ रखा है और ऊपर से आपने कोई दूसरा फ्लूइड डाल दिया। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो तेल कहाँ पे होगा? उस वाटर के सरफेस के ऊपर रहेगा ना, वाटर से ऊपर रहेगा। तो उस जो आपके पास फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड? जो ऑयल है, वो वाले जो ऑयल है इस वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों सरफेस के बीच में, मतलब एक तो फ्लूइड ऑयल वाला, एक वाटर वाला, तो वाटर के ऊपर ऑयल है, उसके बीच में क्या आएगा? ऑयल का कुछ फोर्स होगा ना उस सरफेस के ऊपर, कौन से? पानी वाले सरफेस के ऊपर। तो इसी कंडीशन को आप कहते हैं सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट वन देखिए, आप इसे और दूसरी तरीके से बिल्कुल इजी वे में कह सकते हो कि भाई जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या आएगा? द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट length is called surface tension। it is denoted by sigma। इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, तो मैथमेटिकली आप इसको क्या कहोगे? मैथमेटिकली सरफेस टेंशन is equal to force per unit length। now its SI unit, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट होगी इसकी SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स के SI यूनिट क्या होते हैं? फोर्स के SI यूनिट, फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, लेंथ मेजर्ड इन मीटर, देयरफॉर सरफेस टेंशन SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। हाँ या ना? तो ये आपके पास है सरफेस टेंशन। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। अब आप समझिए कि जो आपके पास फ्लूइड है वो किस केसेस में है? फ्लूइड तो देखिए, फ्लूइड के दो टाइप है। फ्लूइड कौन सा हो सकता है? चाहे वो आपके पास थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, आपके पास लिक्विड हो सकता है, वेपर हो सकता है। हाँ या ना? अब अगर हम आपको एक कंडीशन में कहूं कि सरफेस टेंशन आपने निकालनी है, जो आपके पास लिक्विड के ड्रॉपलेट है, जैसे रेन्स होती है तो नीचे पानी वो
बॉटम पे पानी भर जाता है ना, तो पानी के ऊपर जब दोबारा से रेन से डलती है तो वहां पे बब्बल हो जाते हैं, बुलबुले हो जाते हैं ना। एक तो उस कंडीशन में आप निकाल सकते हो। उसके जो आपके पास वाटर होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं आजकल, जो आपके पास मेले लगते हैं, मेलों में बब्बल से कुछ फुलाते हैं ऐसे, तो उसमें बब्बल्स निकलते हैं, वो एयर्स में घूमते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे बब्बल्स घूमते रहते हैं। तो इस केस में जो इनके ऊपर कुछ ना कुछ भाई, जो ये बब्बल है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा होगा ना बाहर से, भाई एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और इधर से खुद के जो मॉलिक्यूल्स है, उसकी जो वो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे ना, जब ये आपस में टकराते हैं तो ये क्या होते हैं, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम लेट अस सी फर्स्ट वन, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। कैसे फाइंड आउट करोगे लिक्विड ड्रॉपलेट? इस कंडीशन में आपने ध्यान रखना है कि जो आपके लिक्विड ड्रॉपलेट के ऊपर सरफेस टेंशन कितना हो रहा है वो आपने ध्यान रखना है, प्रेशर इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2। ये आपने याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन है PR डिवाइड बाय 2। और दूसरी कंडीशन है कि सरफेस टेंशन आपने निकालना है शॉक बबल में, शॉक बबल्स के केस में, तो उसमें कितना रहेगा, शॉक बबल्स के केस में कितना रहेगा 1/4 PR डिवाइड बाय 4। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द रेशो ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड ड्रॉपलेट एंड शॉक बबल। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज द रेशो ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन किसमें, लिक्विड ड्रॉपलेट एंड शॉक बबल। जब आपको कंसेप्ट पता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। लिक्विड ड्रॉपलेट में कितना होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट में जो आपके पास सरफेस टेंशन होगी वो कितनी होगी, रेशो निकालनी है, तो रेशो आपने निकाल देनी है किसमें, शॉक बबल में क्या निकालना है, सरफेस टेंशन। तो लिक्विड ड्रॉपलेट में कितनी है, PR डिवाइड बाय 2 शॉक बबल में कितनी है, PR डिवाइड बाय 4। तो काटापीट में जाओगे कितना आएगा, 2:1। हाँ या ना, कितने आ जाएगा वैल्यू, 2:1। यानी आपको ये पता चल गया कि जब सरफेस टेंशन आप निकालोगे शॉक बबल में वो कितनी होगी, शॉक बबल में कितनी होगी या लिक्विड ड्रॉपलेट में कितनी होगी, तो वो रेशो जो आएगी 2:1। अगर कल आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आप ये बताओ कि सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट में कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, आप इजीली बता सकते हो कि कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी किसके, शॉक बबल के 2 टाइम्स होगी। क्यों, अगर आप निकाल रहे हो लिक्विड ड्रॉपलेट में सरफेस टेंशन तो कितनी होगी 2 टाइम्स होगी, किसकी होगी 2 टाइम्स, शॉक बबल में जितनी सरफेस टेंशन होगी उसके 2 टाइम्स होगी। कैसे, हमें पता है कितनी होती है शॉक बबल में, PR डिवाइड बाय 4, तो उसके 2 टाइम्स कर दिया हमने, 2 टाइम्स यानी कितना आ गया, PR डिवाइड बाय 2। हाँ यार, और वही तो है। तो ये आपके पास कल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर किसी भी वे में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, लेट अस सी, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं चलते। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सरफेस टेंशन इन द शॉक बबल ऑफ 60 mm डायमीटर, ऐसे कुछ लिख दिया उसने। फाइंड द सरफेस टेंशन इन द शॉक बबल ऑफ 60 mm डायमीटर एंड inside pressure is 2.5 Newton per meter square above the atmospheric pressure। तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने निकालना है, क्योंकि आपको सरफेस टेंशन ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं। इसने कहा ये देखना है कि यहाँ पे शॉक बबल का केस है, तो शॉक बबल के केस में सरफेस टेंशन निकालना है
H7 दे रखे हैं और प्रेशर दे रखे हैं 2.5। वी नो वेरी वेल, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, वी नो दैट सरफेस टेंशन इन द सोप बबल इज इक्वल टू क्या होता है, PR डिवाइडेड बाय 4। हाँ है ना, यही होता है ना, ये रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रहेगा, माइंड में पढ़ा होगा तो स्ट्राइक तो करेगा, अगर ये पढ़ा होगा तभी आपको ये हेल्प करेगा, नहीं तो ये होएगा भी नहीं आपसे। 4 नंबर में कल क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा ही। तो यू नो दैट P कितना है, प्रेशर आपके पास 2.5, R कितना है, हाफ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर 60 है, उसका आप कितना होगा 30 डिवाइड बाय 4। इसको सोल्व करना है, और देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है, ये 2.5 है इंटू 30 डिवाइड बाय 4 है। 4 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो नीचे और 25 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100, ये 100 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये आपके पास, 25 गुना 25 625, गुना 3 से मल्टीप्लाई करोगे 25 के 75, 6 के 18 1875, नीचे कितना गया 25 चौके 100 100, यानी 2 डिजिट्स लास्ट से 1 2 डिजिट्स आप छोड़ दीजिए और एक डेसिमल पुट कर दीजिए और क्या आएगा न्यूटन मीटर। कई बच्चे क्या करेंगे, गलती से लिख देंगे 18.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो गलती से गलत हो गया, क्योंकि उसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, नोट मीटर स्क्वायर, तो ये गलती से भी गलत मत करना। 18.75 न्यूटन पर मीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? लेट अस सी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, अगर हम बात करते हैं भाई कोई भी आपके पास एक बॉडी है, अगर उसको आपने कंप्रेस करा है तो उसके ऊपर अगर कुछ उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी कंप्रेसिबल है ना, तो वो बॉडी क्या कंप्रेसिबल है।